Yes, sir. तो कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये कोल एंड पेट्रोलियम क्या है ये जानने के पहले इसको हम लोग ऐसा बहुत सारे चीजें हैं नेचर में जो हम लोग का काम में आता है। ऐसा बहुत सारे चीजें हम लोग का डेली लाइफ में यूज करता है जो हम लोग का काम में आता है। कुछ कुछ चीजें नेचर से मिलता है एंड कुछ कुछ चीजें हम लोग खुद बना लेते हैं। तो जो चीजें हम लोग को काम आता है उस लोग को हम बोलते हैं रिसोर्सेस। तो मटेरियल्स दैट आर नीडेड फॉर बेसिक नीड्स, इसको बोला जाता है रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस कुछ कुछ रिसोर्सेस हम लोग को नेचर से मिलता है। तो ये जब नेचर से मिलता है तब इसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्स। एंड ये जब हम लोग बना लेता है मैन मेड जब होता है तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल रिसोर्स। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग खुद बनाते हैं, नेचुरल मतलब ये चीज नेचर से बनता है। अब तुम लोग के आसपास में ये एक चीज है, ये तुम लोग का पहला होमवर्क। ये एक ऐसा चैप्टर है, साइंस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हम लोग हमेशा कुछ 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 काम करेंगे एंड देन हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कितना सीखे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको एक टेबल बनाओ। एक टेबल बना के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स जितना तुम लोग लिख लिख पा रहे हो लिखो, जो तुम लोग डेली यूज करते हो। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स कोई भी चीज जो हम लोग डेली यूज करते हैं हम लोग के मदद के लिए, उसको रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव, फिर पानी, फिर स्प्रेयर, फिर क्या होता है फोन का चार्जर, फोन, फिर ऑल आउट, बहुत सारे चीज, गीजर, वाटर हीटर, ऐसा बहुत सारे चीजें हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में जो हम लोग का मदद के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब वो कुछ कुछ हम लोग Sir. को नेचर से मिलता है, कुछ कुछ हम लोग को आर्टिफिशियल से मिलता है। नेचर से क्या क्या मिलता है? जैसे वाटर, विंड, सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स, ये हम लोग को नेचर से मिलता है। आर्टिफिशियल में क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफिशियल पे मिला। फिर हम लोग को मिलेगा क्या? मोबाइल फोन ये आर्टिफिशियल मिला। फिर हम लोग को क्या मिलता है? टेलीविजन, ये आर्टिफिशियल मिला। तो ऐसा लिख लो कि कौन सा मटेरियल तुम लोग डेली यूज करते हो एंड उसमें कितना नेचुरल है कितना आर्टिफिशियल। सौरभ तुम जितना लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। दो से दो, तीन, दो Yes, या sir. तीन या चार, कुछ भी जितना तुम्हारा फिलहाल दिमाग में आ रहा है। Yes.
लिख लिया? यस सर। गुड। देखो मैं भी स्क्रीन में तुम लोग के साथ मैं भी कुछ कुछ लिखा हूँ, मैच कर लो। मैं नेचुरल में लिखा हूँ एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एंड सनलाइट। आर्टिफिशियल लिखा हूँ मैं कुकिंग गैस मोबाइल फोन इलेक्ट्रिसिटी। तुम लोग बहुत और भी अलग अलग कुछ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज मान सकता हूँ कि तुम लोग जो भी लिखे हो तुम लोग के कॉपी में, उसमें नेचुरल है आर्टिफिशियल है, एंड वो सारी चीज तुम डेली लाइफ में यूज करते हो तुम्हारे मदद के लिए, सही है। अब यस सर। मेरे पास एक बेसिक सवाल है। सवाल है कि हम लोग तो बहुत सालों से एयर वाटर सॉइल यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा कभी ऐसा दिन आएगा कि हम लोग इतना एयर यूज किए कि मेरे पास और एयर यूज करने लायक एयर नहीं है। हम लोग इतना वाटर कंज्यूम किए कि मेरे पास कंज्यूम करने लायक वाटर नहीं है, एंड हम लोग इतना सॉइल का इस्तेमाल किए कि मेरे को दोबारा सॉइल इस्तेमाल करने के लिए सॉइल नहीं है। क्या कैसा कोई भी दिन आएगा? आंसर इज लाइक तुम लोग बोल सकते हो नो, कि नहीं सर, हवा कैसे खत्म होगा, पानी कैसे खत्म होगा, मिट्टी कैसे खत्म होगा, राइट। बट एक चीजें हम लोग को याद रखना होगा। एक तो पहला बात सही है कि एयर वाटर सॉइल कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर नेचुरल, ये नेचुरल है। तो हम लोग जहां एक साइड में इसको यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नया सॉइल फॉर्म भी हो रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचर अपने हिसाब से ये प्रोसेस चला के रहता है। हम लोग अगर किसी जगह का मिट्टी खोदे तो कहीं पर नया नया मिट्टी बन भी रहा है। हम लोग का अगर किसी जगह से पानी उठा ले तो कहीं और जगह बर्फ गल के पानी भी हो रहा है। एंड हम लोग कहीं से अगर लाइक हवा को यूज किए तो कहीं जंगल से या पर्वत से नया हवा भी आ रहा है। तो हम लोग को ये चीज जानना बहुत ही लाइक पहले बात तो है कि नेचर से कुछ भी लो हम लोग वो खत्म नहीं कर सकते। बट इसके साथ और एक चीज भी हम लोग को दिमाग में रखना है। तुम लोग नए पीढ़ी का स्टूडेंट्स हो, क्लास 8 में पढ़ रहे हो। तुम लोग का छोटे भाई बड़े भाई सबको ये चीज हम लोग को नजरअंदाज में रखना होगा कि नेचर का दिया हुआ चीज खत्म नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग के जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल करें, राइट। जैसे तुम्हारा जो बाथरूम का टैप है, जब पानी यूज कर रहे हो तब टैप खोल दो, पानी यूज होने के बाद अगर पानी का जरूरत नहीं है तो टैप बंद कर दो। क्या पता कल के दिन में पानी नहीं रहा तो, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग को पता है कि जो भी चीज नेचर से आता है दोज आर माने अनलिमिटेड। तो मैं एक चीज नेक्स्ट पेज में लिख सकता हूं कि रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम नेचर आर इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। एंड रिसोर्सेज जो, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल सनलाइट, एयर। जैसे सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, जितना दिन तक सन रहेगा उतना दिन तक तुमको सनलाइट मिलेगा। एयर, जितना दिन तक इतना वाटर बॉडीज रहेगा, ट्रीज रहेगा, खुला आसमान रहेगा, उतना दिन हम लोग को एयर मिलता रहेगा। तो दीज आर रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अब मैं बात आता हूं कि ऐसा बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जो एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसा बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि नेचर से ही मिलता है बट वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम। कोल हम लोग नहीं बना रहे, कोल बहुत सालों से बन के है नेचर में ऑलरेडी कोल बनाया है। पेट्रोलियम हमने नहीं बनाया। पेट्रोलियम बनने का एक नेचुरल प्रोसेस है। पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लोग का मरने के बाद उसका बॉडी डीके होके जो चीज बनता है दैट इज पेट्रोलियम। और जमीन के ऊपर जितना भी प्लांट्स है, छोटे पेड़ बड़े पेड़, बरगद, बहुत बड़े बड़े पेड़, घास फूस, जितना भी लिविंग प्लांट्स है वो मरने के बाद जब उसका बॉडी डिके होता है तो हम लोग को कोल मिलता है।
एक चीज याद रखना पड़ेगा, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों चीज हम लोग का लाइक अर्थ का सरफेस में नहीं मिलता है, हम लोग को बहुत अंदर तक खोदना पड़ता है। तो ये दोनों चीज तो नेचुरल है, बट ये दोनों चीज अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज कोल फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, पेट्रोलियम फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, एंड जिस कंडीशन में कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होता है, हो सकता है वो कंडीशन, वो हालात हर टाइम ना रहे। तो कोल एंड नया पेट्रोलियम फॉर्मेशन का कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दे आर एग्जॉस्टेबल, मतलब ये अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा यूज किए तो ये खत्म हो जाएगा। इसका और भी एग्जांपल है फॉरेस्ट। हम लोग पहले जंगलों को काटते हैं, हम लोग जंगल क्यों यूज करते हैं? पहला चीज तो लकड़ी काटने के लिए, आग जलाने के लिए। हम लोग का क्या माइनस पॉइंट है? हम लोग लकड़ी काट तो लेता है, बट हम लोग अगर एक पेड़ को गिरा दिए, उसके जगह हम लोग नया पेड़ नहीं लगाते। अगर बहुत एकदम स्टार्टिंग से नया पेड़ लगाने का सोच दिमाग में आता, तो आज तुम लोग ये नहीं पढ़ते कि फॉरेस्ट एग्जॉस्टेबल है, राइट? बट हम लोग क्या किया, हम लोग इतने सालों से, हम लोग का परदादा, उन लोग का पिताजी, बहुत बहुत जमाने पहले से क्या होता है, जंगल काट के लकड़ी लाके उससे फर्नीचर्स, उसको उससे आग जलाना, उससे बहुत सारे सामान बनाने का एक रिवाज चल रहा है। तो दुनिया में फॉरेस्ट तो लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं है ना कि हर सेकेंड नया नया पेड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक फॉरेस्ट आने में करोड़ों साल लगता है, बट एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ एक आग लगता है बस। फॉरेस्ट में आग लगा दो, तुम्हारा आंखों के सामने 2 दिन में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुम लोग को याद है, तुम लोग सुने थे ना लास्ट ईयर अमेज़न रेन फॉरेस्ट जल रहा था, न्यूज तो पढ़े हो, राइट? यस सर। हाँ, तो देखो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा फॉरेस्ट है, हम लोग उसको जानते हैं। वो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा है कॉन्गो बेसिन, सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, या शायद सबसे बड़ा है, आई डोंट नो। बट इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट देखो, सिर्फ आग लगा और 2 दिन में कैसे लाइक आधा से ज्यादा जल गया। तो ये चीज हम लोग को ऑलवेज याद रखना होगा कि फॉरेस्ट, उसके बाद मान लो वाइल्ड लाइफ जैसे हम लोग हाथी का जो दांत लेता है आइवरी, फिर राइनोसोरस का जो नोज लेता है, फिर लेपर्ड का जो स्किन लेता है, शीप का जो वूल लेता है, ये सब हम लोग क्या करता है, ये तो सिर्फ पहनने के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिकन खाते हैं, हम लोग मटन खाते हैं, हम लोग फिश खाते हैं, हम लोग एग खाते हैं, हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, राइट? तो ये सब क्या है, दीज आर वाइल्ड लाइफ, आइदर वाइल्ड लाइफ या डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो एनिमल्स। अब तुम लोग अगर हर टाइम लाइक सोचो ना, एक जंगल में अगर 20 हाथी है, मैं अगर 20 हाथी का दांत काट लिया, वो हाथी तो और जिंदा नहीं रहेगा, बिकॉज हाथी का दांत काटने से मैक्सिमम टाइम में इतना पेन होता है, हाथी मर जाता है। तो अगर 20 हाथी मर गया और नया हाथी को, एक छोटा हाथी को उतना बड़ा हाथी होने में कितना टाइम लगेगा, तो उतना में तो मेरे को आइवरी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो हाथी का दांत, जहां से हम लोग को आइवरी मिलता है, आइवरी बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन में काम होता है, आइवरी से बहुत महंगा मेडिसिन बनता है जो कैंसर क्योर करते हैं। तो ये सब, ये तो मेरे को नहीं मिलेगा। तो मतलब ये क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि वाइल्ड लाइफ मेरे को हमेशा नहीं मिलता है, ये एग्जॉस्टेबल है। फिर राइनोसोरस का जो नोज है, फिर लेपर्ड का जो स्किन है, शीप का जो वुल है, हम लोग अगर नया शीप का फार्मिंग नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा जहां पर दुनिया में कोई शीप बाकी नहीं रहेगा, सबको मैं मार के सबका वूल में ले लूंगा। फिर चिकन, मटन, फिश, एग, हम लोग जो भी खाता है नॉन वेज में, सब तो एनिमल्स है। तो ऐसा जरूरत नहीं है कि हम लोग आज एक मुर्गी खाए तो कहीं पर ऑटोमेटिकली एक मुर्गी पैदा हो गया, नहीं। ये प्रोसेस, मुर्गी पैदा होना प्रोसेस नेचुरल नहीं है, समवन हैज टू डू इट, एंड टू डू चिकन यू शुड हैव सम चिकन लेफ्ट, राइट? फॉर एग्जांपल, तुमको अगर मान लो तुम लोग के घर में आम का पेड़ है, अगर तुम लोग सारे आम खा के एक का भी गुठली जमीन पे नहीं गा रहे, तो तुमको क्या लगता है, तुम लोग को नेक्स्ट सीजन में आम का पेड़ आएगा? नहीं आएगा ना, राइट? मान लो तुम्हारे पास आम का पेड़ है, ये सीजन में मान लो 10 किलो आम हुआ, तुम आम निकल लिए, फिर आम खा लिए, फिर आम का जो गुठली होता है, जो सीड्स बोलते हैं, उसको तो जमीन पे डालना जरूरी है ना नया पेड़ होने के लिए। अगर तुम नहीं डाले, तुम उसको फेंक दे दो, तो फिर तुम्हारे पास आम का ट्री का और कोई सप्लाई नहीं रहा। समझ रहे हो मेरे बात? यस सर।
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब भी ऐसे बोलूंगा ना, समझ लो मेरे बात की नहीं, तो थोड़ा चैट में यस सर माइक ऑन करके हाँ सर बोल देना, बिकॉज तुम लोग अगर यस नो नहीं बोलोगे ना तो मेरा फ्लो कट जाएगा। हम लोग तो बात बात करके पढ़ रहे हैं, ये कोई ऐसा रट्टा मारने का चीज नहीं, ये समझने का चीज है। ठीक है, तो ऐसा फिर हम लोग को आता है मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो मैं यहाँ पर लिखा था कुकिंग गैस। ये कुकिंग गैस क्या है? नेचुरल गैस जो घर में सिलेंडर आता है, वो कहाँ से आता है? वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। अब जितना देर पेट्रोल, जितना सालों साल पेट्रोलियम रहेगा, उतना साल नेचुरल गैस रहेगा। अगर हम लोग उसको जरूरत से ज्यादा यूज किए व वेस्ट किए हम लोग, तो एक दिन आएगा जहां पर ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स जिसका रिसोर्स लिमिटेड है, ये सारे नेचुरल रिसोर्स जिसका क्वांटिटी लिमिटेड है, दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का सबसे बड़ा मेंबर इज कोल। तो कोल का पहले पहले पढ़ लेते हैं कि कोल कैसा दिखता है। कोल कैसा दिखता है? Sir, जला हुआ या जला फिर हुआ तो काला? तुम अगर जलाओगे तब ना जला हुआ दिखेगा। कोल बेसिकली कैसा दिखता है? काला Sir, दिखता है। काला. Sir, kala. Yes, sir, काला रहता है. तो कोल इज ब्लैक इन कलर। और कोल क्या है? सॉलिड, लिक्विड ना गैस? सॉलिड है। Sir, Solid. solid Yes. है. अच्छा, पत्थर जैसा दिखता है? Yes, sir. कर दिया तो मैं लिख दिया Yes, sir. कोल इज ब्लैक इन कलर एंड हार्ड एज स्टोन। ठीक है। कोल का पहला यूज क्या हुआ था? सोचो, कोल दुनिया में इंसान पहले किस काम के लिए यूज किया? Sir, ट्रेन को चलाने के लिए. वो तो साइंस आने के बाद, वो तो साइंस आने के बाद ये प्रूव हुआ कि स्टीम से ट्रेन चलता है, तो चलो कोयला जला दो, फिर ट्रेन चलेगा। कोल सबसे पहले क्यों यूज हुआ था? पहले हुआ था हीट जलने के लिए ना, कोक जलाने से हम लोग को गर्मी मिलता था, राइट? पहले है हीट, उसके बाद कोल जलाने से जो आग है, उससे हम लोग खाना बनाते थे, राइट? ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करता था? जंगल के जो सूखा पत्ता होता है उसको जला के हम लोग खाते थे। फिर हम लोग को वो पत्थर मिला जो एक दूसरे से घिसने से आग जलता है। फिर वहीं से हम लोग सूखा पत्ता जमा के, लकड़ी जमा के, लकड़ी काट के, सुखा के उस पे आग लगा रहे थे। उसके बाद आया कोल। तो कोल का पहला यूज इज, इट इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रन स्टीम इंजन। ठीक है, ये बेसिकली स्टीम इंजन चलाने में भी यूज हुआ था, यूज होता है। फिर क्या होता है? कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जिस जगह पर होता है उसका नाम है थर्मल पावर प्लांट। प्लांट मतलब जहां पर कुछ तैयार होता है। क्या तैयार होता है? पावर तैयार होता है। किससे तैयार होता है? हीट से। तो दिस इज अ प्लेस ऑफ पावर जनरेशन बाय हीट। ये हीट हमको कहां से मिलता है? ये हीट हमको मिलता है कोयला जलाने से। तो कोयला से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री है जिसके लिए कोल व कोयला एक फ्यूल जैसा काम करता है। तो ये है कुछ बेसिक फैक्टर है कोल का। अब कोल बना कैसे? चलो कोल का एक कहानी पढ़ लेते हैं।
तो बेसिकली क्या था, आज से 300 मिलियन साल पहले ये ये पृथ्वी पे, ये धरती पे बहुत सारे जंगल थे। कहां थे? इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। वेटलैंड एरियाज कहां है? नदी के आसपास के एरिया को वेटलैंड बोलते हैं। और वो लो था मतलब बहुत नीचे तरफ था। अब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ, नेचुरल प्रोसेस हुआ, जैसे कि बाढ़ आया, फ्लडिंग हुआ। उसमें क्या हुआ? उसमें ये सारे फॉरेस्ट धुल गया। फॉरेस्ट गॉट बरीड। ये सारे फॉरेस्ट धुल गया। धुल के कहां चला गया? इट वेंट अंडर द सॉइल। मतलब क्या हुआ? 300 साल पहले मेरा जंगल था। जंगल कहां था? जंगल के आसपास बहुत सारे नदियां थी। फिर नदी में बाढ़ आया, सारे फॉरेस्ट डूब गया। डूब के वो जमीन के अंदर चल गया। अब यहां पर फिर ये जब जमीन के अंदर चल गया तो इसके ऊपर नया सॉइल, फिर उसके ऊपर नया सॉइल, फिर उसके ऊपर नया सॉइल होते गया। और ये क्या हुआ कि लोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया। तो ये क्या हुआ? दीज गॉट कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर। अब जितना इसके ऊपर प्रेशर डाला गया, ये धीरे धीरे नीचे चलते गया। तो ये लिखते गया वेंट ऑन गोइंग डीपर इनसाइड द अर्थ। बिकॉज नॉर्मल है ना, पहले यहां पर था, फिर उसके ऊपर सॉइल बनते गया तो नीचे तरफ एक फोर्स आएगा। तो ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो वेंट गोइंग ऑन डीपर इनसाइड द अर्थ सरफेस। अब मैं जितना अर्थ सरफेस के नीचे जाऊंगा उतना मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब एक तो हाई प्रेशर है, एक तो हाई टेम्परेचर है। तो क्या है? ये जो डेड प्लांट्स है, बिकॉज फॉरेस्ट क्या है? डेड प्लांट्स है। डेड प्लांट्स गेट कन्वर्टेड टू कोल। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में डेड प्लांट्स गेट कन्वर्टेड टू कोल। अब कोल में क्या रहता है? कोल में मेनली रहता है कार्बन। और ये जो कन्वर्शन होता है ये बहुत स्लो होता है। धीरे धीरे डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट होता है। तो कोल में क्योंकि बेसिकली कार्बन रहता है। ये जो प्रोसेस जहां से डेड प्लांट से कोल होता है, ये प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब बिकॉज ये कोल किससे बना है? मरा हुआ प्लांट का। हम लोग को पता है कि मरा वाला प्लांट जब बहुत सालों बाद हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग उसको फॉसिल के नाम पे जानते हैं। तो बिकॉज मरा प्लांट्स को हम लोग फॉसिल बोल सकते हैं। तो बिकॉज ये चीज फॉसिल से मेरे को मिला, तो कोल को आई ऑल्सो कॉल इट एज फॉसिल फ्यूल। तो ये है तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल कहानी कोयला का। ठीक है? हेलो, ठीक है? एक और बात Yes, sir. ओके, एक और बात रिपीट कर दो सौरभ, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, ये कहानी शुरू होता है 300 मिलियन साल पहले, जहां पर बहुत जंगल हुआ करता था नदी के आसपास। अब तब इतना लोग भी नहीं था एंड तब पानी भी ज्यादा था, बिकॉज यूज करने लायक कोई लोग था ही नहीं 300 मिलियन साल पहले। तो नदी में बाढ़ बहुत आता था, फ्लड। अब क्या हुआ, एक बार इतना बाढ़ आया कि सारे फॉरेस्ट डूब गया। डूब के कहां चला गया? जमीन के अंदर। अब फॉरेस्ट जब जमीन के अंदर चला गया तो इसके ऊपर नया मिट्टी, फिर उसके 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 ऊपर नया मिट्टी, होते 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 ये जो जमीन के नीचे चल गया, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स ऑफ मिट्टियां फॉर्म हो गया। तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्या हुआ? ये कंप्रेस होते रहा। अब जब इसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ गया, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कौन? वो जो फॉरेस्ट जो अंदर दब गया था, वो मिट्टियां नहीं, जो फॉरेस्ट जो बाढ़ में धुल गया था वो तो जमीन के अंदर दब गया।
वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो दे वेंट ऑन गोइंग डीपर इनटू द अर्थ। अब जितना नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर ज्यादा है नीचे में, बिकॉज हम लोग अगर जमीन के नीचे जाए तो हम लोग बेसिकली अर्थ का सेंटर के आसपास आता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब मैं ज्यादा डीप गया तो मेरा टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया एंड वैसे तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट हो गया। अब कोल बेसिकली क्या है? कोल बेसिकली कार्बन है, बट ये कन्वर्शन तो चुटकी में नहीं होता है, सालों लगता है। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो स्लो प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। एंड बिकॉज कोक बेसिकली कहां से फॉर्म हुआ है? मरा हुआ प्लांट से फॉर्म हुआ है। एंड मेरे को पता है मरा वाला प्लांट्स को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, तो बिकॉज कोल एक ऐसा चीज जो फॉसिल से फॉर्म हुआ है, तो इसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। आप समझ में आया सौरभ? सौरभ, ओ द्विवेदी यस साहब, सर। समझ में आया? यस सर, आगे। मेहुल, ओ मेहुल, समझ में आया? लो हर्षित, हर्षित, गुड। और आपका नाम क्या है? आपका ओरिजिनल नाम क्या बोले आप? विकास। सर विकास। यस सर। समझ में आया? यस सर, समझ आया। तुम अविनाश के छोटे भाई हो? यस सर। अच्छा, अविनाश भी मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, ओके। तो ये जो कोल हम लोग मिले, तो कोल का मेन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं कोल को ऑक्सीजन में बर्न करूं, अगर मैं कोल को ऑक्सीजन में बर्न करूं, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। तो दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कोल। कोल का यही मुद्दा है कि कोयला बनाओ, उसको बर्न करो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इसके साथ बहुत ज्यादा हीट भी मिलता है, जो हम लोग वो जो हीट बोला था थर्मल पावर प्लांट में, वो हीट वहीं से आता है। अब ये कोल को, ये जो कोल हम लोग का आया, जो कोल हम लोग आया, इसको हम लोग फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग चीज भी बना सकता है। पहला बात तो यहां से बनता है कोक। कोक मतलब कोका कोला नहीं, कोक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोल। फिर आता है कोल टार, फिर आता है कोल गैस। कोल टार हम लोग, तुम लोग पिच देखो ना, पिच जो रास्ता बनाने में यूज होता है, दैट इज कोल टार। ठीक है। और कोल गैस इज कोल जहां पर, ये जहां पर कोल टार बनता है, वहां पर बहुत सारे कोल है जो यूज नहीं होता है, वो कोल को जला दिया जाता है, तो वो जो गैस का जनरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। अब कोल में क्या क्या रहता है? कोल में हम लोग ये जो इतना चीज जो बना है, ये क्या है? तो पहला इज कोक। ये हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेंगे। नंबर 1, बिकॉज ये कोल से बनता है तो ये टफ है, ये पोरस है और ये ब्लैक है। पोरस मतलब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल है जिसके थ्रू मॉइस्चर पास कर पाएगा, तो उसको बोलता है पोरस सरफेस। इट इज वन ऑफ द प्यूरेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कोक कार्बन का वन ऑफ द प्यूरेस्ट फॉर्म्स। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील मैन्युफैक्चर प्लांट में कोक का यूज किया जाता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहां पर एक चीज बोल देता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब क्या है कि दुनिया में ऐसा बहुत सारे पत्थर है जिसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मेटल्स या नॉन मेटल बाय डिफॉल्ट रहता है। अब मेरे को अगर लगता है कि वो मेटल वो नॉन मेटल मेरे तबीयत का भलाई के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे,
या हम लोग उससे कुछ अच्छा चीज बना पाएंगे हम लोग के फायदा के लिए, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को वो पर्टिकुलर पत्थर यानी मिनरल से वो मेटल को निकालना होगा। अब जो मिनरल से मेटल निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ओर, और मिनरल से मेटल निकालने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ये मैं बोला इन केस अगर तुम लोग को पता नहीं है व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। वैसे तो सबको पता होता है, तुम लोग बहुत छोटे उम्र में क्लास 6-7 में पढ़े हो, बट जस्ट एज अ प्रिकॉशन। तो कोक का बेसिकली 4 पॉइंट है। एक, ये टफ है, ये पोरस है और ये ब्लैक कलर का है। सेकंड, ये कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। थर्ड, स्टील बनाने में मदद होता है, माने मदद करता है। फोर, ये किसी भी मेटल को अपने ओर से एक्सट्रैक्ट होने में मदद करता है। नेक्स्ट होता है कोल टार। कोल टार को भी इफ यू हीट इन एयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। कोल टार कोक से प्रोड्यूस हो सकता है। कोक इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट कोल टार, और हम लोग का डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जिसको बनाने के लिए मेरा पहला जो कंपोनेंट लगता है उसको कोल टार बोलता है। तो कोल टार इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग substances needed in everyday life। तो ये है मेरा कोल टार। अब कोल टार का और भी यूज है। ये बेसिकली डाइज बनाने में यूज होता है। हम लोग जो पेंटिंग करते हैं दीवार पे, वो पेंट बनाने में यूज होता है। ये ड्रग्स बनाने में यूज होता है। ये एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है। ये परफ्यूम बनाने में यूज होता है। ये प्लास्टिक में रहता है। ये फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में यूज होता है एंड मेनी मोर। तो कोल टार का बहुत सारे यूज होता है, ठीक है। सबसे कॉमन यूज जो हम लोग आसपास देखते हैं आर नैप्थलीन बॉल्स। सबके घर में नैप्थलीन बॉल्स रहता है। हम लोग जब धुला हुआ कपड़ा ठंडे, जब हम लोग गरम कपड़े रखते हैं सेल्फ में धो के आयरन करके, तो हम लोग बीच बीच में नैप्थलीन डाल देते हैं ताकि मकड़ी या कोई और चींटियां ना हो। तो बेसिकली ये जो नैप्थलीन है, नैप्थलीन भी कोर्स टार से बनता है। मैं लास्ट पेज में बोला था कि जो पिच होता है, जो रास्ता बनाने में काम आता है, वो भी कोल टार से बनता है। तो वो कंपाउंड का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड बिटुमेन। बिटुमेन बेसिकली पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम जब हम लोग रिफाइन करते हैं, जब हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं समुद्र के नीचे से, फिर उसको रिफाइन करने के बाद उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है बिटुमिन। बिटुमिन आजकल क्या होता है, कोल टार के जगह बिटुमिन यूज होता है, प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार। क्यों? हाँ बोलो सर। बिटुमेन जो उसको रोड बनाने के लिए यूज करते हैं। तुम्हारा सुनाई नहीं दे रहा है सर। बिटुमेन है उसको रोड बनाने के लिए यूज करते हैं क्या? हाँ, बेसिकली क्या होता है ना, पिछले मैंने ओरिजिनली क्या होता था, कोल टार यूज होता था। अब कोल टार का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इज कि कोल टार जब बनता है उससे तुम अगर रास्ता बनाओ तो वहां पर बबल्स रह जाता है एंड बहुत सारे इंप्योरिटीज रह जाता है, जिसके लिए रास्ता ढंग से बनता नहीं। एंड सेकेंड इज, तुम अगर कोल से कोल टार बना रहे हो तो तुमको बहुत हीट करना पड़ेगा, बहुत फ्यूल जलता था कोल टार बनाने में। तो मैं अगर इतना महंगा करके रास्ता ही बना रहा हूं एंड वो अगर ठीक से नहीं बन रहा है तो फायदा क्या है? इसलिए हम लोग कोल टार के सब्स्टिट्यूट में बिटुमिन यूज होता है, जो कि पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे
जो कि नया जमाने में रास्ता बनाने में यूज होता है। ठीक है। अब यस सर। कोल का आखिरी कंपोनेंट इज कोल गैस। कोल गैस इज जब कोल को तुम प्रोसेस करके कोक बनाते हो। मैं बोला जब कोल से कोक बनता है तो सारे कोल कोक में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ कुछ कोल बच जाता है, वही कोल को मैं जला के कोल गैस बना लेता हूं। तो बेसिकली क्या होता है, कोल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है। तो मान लो ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है जहां पर कोल प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग कोल इनपुट दे रहा है, मेरे को मिल रहा है कोक, यहां पर मेरे को मिल रहा है कोल गैस। तो ये कोल गैस हम लोग ये प्लांट में एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो कोल गैस बेसिकली उसके साइड में, उसका आसपास जो भी प्लांट सिचुएटेड होता है वहां पर हम लोग एज अ फ्यूल यूज हो सकता है। कोल गैस का सबसे पहला देखा गया था 1810 में स्ट्रीट लाइट कहां पर, लंदन में 1810 एंड न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास जितना भी स्ट्रीट लाइट था वो कोल गैस से चलता था। बट आज के जमाने में कोल गैस ये सब में यूज में नहीं आता है। अभी के जमाने में इन मॉडर्न डेज कोल गैस इज जस्ट अ सोर्स ऑफ हीट। अभी के जमाने में कोल गैस सिर्फ हीट का एक सोर्स है, नथिंग एल्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये है मेरा कोल का कहानी। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि कोल कैसे बनता है। पहले तो हम लोग पढ़े कि नेचुरल रिसोर्स किसको बोलता है, सॉरी। फिर हम लोग पढ़े कि मैं कुछ एग्जांपल तुम लोग को लिखने बोला, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर हम लोग पढ़े एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। फिर हम लोग आए कोल पे, कोल का कहानी पढ़े, फिर कोल का यूज पढ़े, फिर कोल से क्या क्या बनता है वो सब चीज पढ़े। फिर उसको पॉइंट वाइज में समराइज कर दिए कि कोक क्या होता है, कोल टर क्या होता है एंड कोल गैस क्या होता है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये तुम लोग के साथ मेरा पहला क्लास है, तो कैसा लगा क्लास? सर अच्छा लगा। सर अच्छा अच्छा मतलब कैसा लगा? अच्छा लगा मतलब सर मजा आया। मजा आया। अच्छा द्विवेदी साहब, यस सर। ठीक ठाक था क्लास? यस सर, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। ठीक है, तुम लोग का ये जो क्लास है ये कितना दिन रहता है वीक में? आज तो है, आज तो संडे है, सर एक सिर्फ एक ही दिन रहता है? यस सर, एक ही दिन रहता है, संडे। और फिर मंगलवार रहता है बायोलॉजी, राइट? ठीक है। और तुम लोग का कितना चैप्टर्स बाकी है? हेलो 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 हेलो, तुम लोग का कितना चैप्टर्स बाकी है? लाइक सिलेबस में सामने का एग्जाम है ना तुम लोग का शायद? सर अच्छा नहीं, रहने दो, पहले ये कल लेता है। तो ये खत्म, ये हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट संडे फिर हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट संडे हम लोग ये खत्म कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट संडे हम लोग खत्म करके इसका क्वेश्चन आंसर्स बोथ फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज मेरा कुछ एनसीईआरटी बुक्स है जब मैं क्लास 8 में पढ़ा किया करता था, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मैं तुम लोग को आज रात तक ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है? ओके सर।